हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ कैलकुलस क्लास 2। लास्ट क्लास में जो किया था वो रिकॉल करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और शर्त सिर्फ यही है कि जो लास्ट क्लास का काम है वो आपका अप टू डेट रहे। आइए, हमने 2 वेरिएबल किया था। तो भाई एक पॉइंट लिया आपने ए बी और आपको इसको अप्रोच करना है। तो सबसे पहले तो यही ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इस पॉइंट को अप्रोच करने के लिए आपके पास इनफाइनाइटली मैनी वेज हैं। तो डेफिनेशन जो आपको लास्ट क्लास में बताई गई थी डिस्प्रूव करने के लिए और वैसे देखने के लिए भी, वो ये थी, लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ एक्स वाई। बेटा ये कब एग्जिस्ट करेगा? दिस एग्जिस्ट इफ एंड ओनली वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज सेम अलोंग एवरी पाथ पासिंग थ्रू ए बी। फिर आपको लास्ट क्लास में ये बताया गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ओरिजिन के लिए आएंगे। तो 0 0 के लिए आप सज्ज हो जाइए, सावधान हो जाइए। बेटा जब भी क्वेश्चन में 0 0 को अप्रोच करना है तो आप किस तरह का पाथ चूज करेंगे? टेक एनी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई जिसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, बोला था ना? हाँ जी, आप पैराबोला ले सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, और फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आपको खूब कराएंगे, आज भी कराऊंगा। तो बेटा ये एक्स एक्सिस पास कर रहा है, वाई एक्सिस पास कर रहा है, कोई स्ट्रेट लाइन लेंगे आप, वाई इक्वल टू एक्स, 2x 3x, या पैराबोला ले लीजिए। सबका तरीका मैंने आपको बताया था। ठीक है भैया, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम प्रवेश कर चुके हैं, या यूँ कहिए डोर में बस एंटर कर चुके हैं। थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हैं। आ जाओ ज़रा। हाँ जी, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स फटाफट से देखिए। एफ लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ एक्स वाई इज L1 एंड लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी जी एक्स वाई इज L2। बेटा थोड़ा सोच समझ के जवाब देना। देन ये सब काम आपने वन वेरिएबल में भी किया है। सम थ्योरम, डिफरेंस थ्योरम, यहाँ प्रूफ नहीं करना है, यहाँ डायरेक्टली यूज करना है, बट ऑब्जर्व तो करना ही पड़ेगा ना। व्हाट विल बी लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी ऑफ एफ एक्स वाई प्लस जी एक्स वाई, और प्लस की जगह अगर माइनस होगा तो क्या होगा? हाँ जी, नंबर 2, व्हाट विल बी लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ एक्स वाई मल्टीप्लाइड विद जी एक्स वाई, या मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। नंबर 3, लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी अल्फा टाइम्स एफ एक्स वाई। एंड नंबर 4, हेलो बेटा आप लोग क्लास में हैं या नहीं हैं? मैं तभी क्लासेस आगे करूँगा जब आप लोग दोनों क्लास में प्रेजेंट होंगे। ये आपकी वजह से ही है, मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा आपको अच्छे से, मैं कह रहा हूँ। लेकिन भाई इतना ज़रूर करना कि क्लास में रहना। आइए ध्यान दीजिए। यस, पहले वाले फंक्शन का लिमिट L1 है बेटा, दूसरे का लिमिट L2 है। तो ज़रा अपने दिमाग की घोड़े दौड़ाइए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सिंपल ऑब्जर्वेशन है। बेटा सम थ्योरम और डिफरेंस थ्योरम, क्या इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए? L1 प्लस L2, अगर माइनस है तो माइनस, बोलो बेटा। तो पहला तो हो गया। सो इट इज L1 प्लस माइनस L2। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ जी, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लास्टली जो एफ एक्स वाई का लिमिट है और जो जी एक्स वाई का लिमिट है वो अप्लाई कर दीजिए। लेकिन हाँ जी, लास्ट वाले में अगर आप 6th 7th क्लास का मैथ्स उठाएंगे तो तो भी आपको पता है बेटा, इस तरह की जो चीज़ होती है पी बाई क्यू या ए बाई बी, ये डिफाइन होने में ना थोड़ा परेशान करती है। तभी डिफाइन होगा जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा, जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो। एम आई राइट? सो वाइल आस्किंग फॉर दिस लिमिट सारी कंडीशंस लिख दीजिए जो जो ज़रूरी है। प्रोवाइडेड, एक तो आपका जी एक्स वाई नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और दूसरा इसका L2 नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तभी आप लिमिट वगैरह ले सकते हैं। जस्ट वेट, इसमें से किसी को प्रूफ नहीं करना, प्लस पॉइंट है, सिर्फ यूज़ करना है। सम थ्योरम, डिफरेंस थ्योरम, स्केलर मल्टीपल थ्योरम, प्रोडक्ट थ्योरम, कोशेंट थ्योरम, सब सिर्फ यूज़ करना है। बट ये कोशेंट वाले क्वेश्चंस थोड़ा हैं आज, और आगे भी आएंगे,
तो ज़रा ध्यान दो, इंडिविजुअल का लिमिट निकालेंगे एंड L1/L2 कर देंगे, बस शर्त ये है कि ये डिनोमिनेटर्स आपके नॉन ज़ीरो होने चाहिए। लिख लीजिए, दिस इज अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। डन। ओके, नेक्स्ट थिंग, थोड़ा सा काम हमने लिमिट पे कर लिया है। अब बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट इशू क्या है? इम्पॉर्टेंट इशू है ये बेटा, ज़रा वन वेरिएबल को रिकॉल करते हैं। बेटा वन वेरिएबल में मान लीजिए आपके पास फंक्शन है इस तरह का, यस। आज क्या चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप क्लास में बने रहिए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, डोंट वरी। आपने वो ऐप में ऐड हो गए ना? हाँ, तो बस वो आप ही के लिए तो है, जब स्टेप उठाया तो आप ही के लिए उठाया। हाँ जी, वन वेरिएबल फंक्शन की शक्ल देख के बताइए बेटा, किसका लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, दिस थिंग दैट थिंग, कोई थ्योरम अगर अप्लाई करनी है वो सब, तो इसमें से कौन सा फंक्शन आप किस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना पसंद करेंगे सबसे ज़्यादा? देखो सोच समझ के जवाब देना। आपके पास साइन कॉस भी है, यहाँ पे लॉग भी है, पॉलिनोमियल, यस। तो वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, उसको माना जाता है सबसे अच्छा फंक्शन, जो ना बच्चे को तंग करता है ना थ्योरी को तंग करता है। ऐसे ही टू वेरिएबल में भी आपके लिए कुछ है, टू वेरिएबल में भी ये इंपॉर्टेंट यही था, जब कभी भी आपके पास टू वेरिएबल का पॉलिनोमियल आए, मतलब एक्स और वाई में बहुत अच्छा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, शक्ल देख के पता लग जाएगा, तो बेटा उसकी लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करनी है। आस्किंग दिस इज आस्किंग यस, what will be limit x tends to c of 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2? आपको भी बताया डायरेक्टली लिमिट पुट करनी है आपको, तो दिस विल बी 3c स्क्वायर प्लस 4c, मतलब पॉलिनॉमियल में लिमिट डायरेक्टली पुट होती है। तो मैं वही पॉइंट आपको टू वेरिएबल में बताने जा रहा हूँ, टू वेरिएबल में। इफ f(x, y) is a polynomial in two variables, then सोचना नहीं है, दिस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, एवरीथिंग विल फॉलो विद दिस, एवरीथिंग। तो इसका जो लिमिट लगेगा बेटा, लिमिट वो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके निकाल दीजिए। हाँ जी, क्या छोटी सी बात आपको क्लियर है? हेलो, हाँ प्लीज राइट इट डाउन, दिस विल हैपन विद पॉलिनोमियल, ध्यान रखिएगा, विद पॉलिनोमियल। हाँ जी, अभी मैंने आपको लिमिट थ्योरम्स बताई थी, अब ज़रा एक छोटा सा इलस्ट्रेशन, क्वेश्चंस बहुत हैं, मैं गाइडलाइन प्रॉब्लम सबको सब करा दूंगा, आप बस एग्जांपल के लिए बताइए मेरे को इसका लिमिट कितना है। हाँ जी, यस आइए, देखिए यहाँ पे सब कुछ लगेगा। बेटा इज इट अ पोलिनोमियल, प्लीज आंसर कीजिए, इज इट अ पोलिनोमियल इन एक्स एंड वाई? तो बेटा पोलिनोमियल है तो लिमिट डायरेक्टली लगा दो, सो दिस विल बी 3 × 1 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1, सो दिस विल बी 3 प्लस 1 4 माइनस 1 2 आंसर आएगा। अब ज़रा इधर आ जाइए, ये पहला फंक्शन डिवाइड बाय दूसरा फंक्शन, बेटा ये भी पॉलिनॉमियल है, इंडिविजुअल है, ये भी पॉलिनॉमियल है। आपको मैंने जो कोशेंट थ्योरम बताया था, कोशेंट थ्योरम बताया था, तब बोला था कि बस ये नॉन जीरो आप वेरीफाई कर लीजिए। ये बताइए अगर एक्स वाई को 0 0 यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट लगाएंगे तो ये डिनोमिनेटर का आंसर 0 आएगा, नॉन जीरो है, -4 आएगा ना, तो यहाँ डायरेक्टली पुट कर दो, तो दिस इज 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2। छोटा सा इलिस्ट्रेशन है, एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए आप परेशान ना हो। तो दैट इज -2 बाई -4, दैट इज 1 बाई। तो ये पोलिनोमियल वाली बात ध्यान रहे, सो मेनी थिंग्स विल कम अभी। हेलो सुरभि, आर यू देयर? आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। जब कभी भी क्लास में आए तो हाँ थोड़ा पार्टिसिपेट करें। रेडी फॉर नेक्स्ट? ओके, अब आइए, अब थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी पे बात कर लेते हैं। बेटा अगेन 2 वेरिएबल के लिए आपको 1 वेरिएबल की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। एफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूअस एट ए बी, इफ एंड ओनली क्या लिखेंगे, 1 वेरिएबल की हेल्प ले लीजिए, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ए ले लेते हैं, या सी ले लेते। चलिए, ये तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है इसलिए सहारा ले लें। क्या था बेटा डेफिनेशन? इतनी सी बात है, तो फिर यहाँ भी इतनी सी बात होगी। लेकिन उसके बाद है ना एप्सिलॉन डेल्टा में जाना पड़ेगा। फॉर्चुनेट है आप लोग कि आपके सिलेबस में एप्सिलॉन डेल्टा के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, यहाँ लिमिट से ही काम हो रहा है आपका। तो बेटा ज़रा मेरे को याद करके बताओगे अपना सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर, आई थिंक सेकंड या थर्ड होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा वाला, अगर याद है तो बताइए, नहीं तो मैं चलता हूँ आगे। नथिंग, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, सच दैट, अब कम से कम आगे तो बता दो। क्या नहीं समझ में आ रहा? बेटा आपने 1 वेरिएबल का कॉन्टिन्यूटी पढ़ा है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं यार, मैं तो 1 वेरिएबल का बता रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं किया। क्या बात कर रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कंपेयर करने के लिए लिखा है। आर यू रेडी विद द लास्ट क्लास? आपने लास्ट क्लास रिवाइज किया? तो लास्ट क्लास में जो 2 वेरिएबल का लिमिट था वो डायरेक्टली आपने 2 वेरिएबल से ही कर लिया था, या पहले मैंने 1 वेरिएबल बताया था आपको लेफ्ट हैंड? फिर वही हो रहा है ना यहाँ, अब कैसी बातें कर रहे हैं आप, ध्यान दीजिए इधर, बहुत गलत बात है। मैं आपको डेफिनेशन रिलेट करके बता रहा हूँ, अभी तो डायग्रामेटिकली पता नहीं क्या क्या चलेगा। आवाज़ नहीं आ रही आपकी बेटा, ये कॉन्टिन्यूअस आपका सेकंड सेमेस्टर का है। सुरभि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है आप इधर आइए। हेलो प्रज्ञा, आर यू देयर? तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट सी इफ एंड ओनली, बेटा ये डेफिनेशन होता है कॉन्टिन्यूटी का, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स ना सिर्फ एग्जिस्ट करे बल्कि एफ सी के भी बराबर हो। तो उसका डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बता रहा था बेटा मैं, ये आपने पढ़ा है कभी? हाँ कोई बात नहीं, मैंने मैंने बेटा पहले ही बोल दिया, यहाँ बहुत कम है एप्सिलॉन डेल्टा वाले क्वेश्चन, बोला था ना अभी, यहाँ पे लिमिट लगा के आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैं कराऊंगा ना अभी बहुत सारे क्वेश्चन, यार ऐसा तो मत करो यार, समझ में नहीं आया इसमें क्या समझाऊं मैं तुम्हें। अब इधर आइए, ये चीज़ यहाँ रिलेट कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। सुरभि आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, अपना कनेक्शन चेक कीजिए पहले। और आप लोग कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़ा, हाँ रियल में पढ़ रखा है यार तुम, ऐसे में
ऐसे करोगे क्लास में तो कैसे चलेगा काम? हाँ जी आइए। क्या आप लोगों ने मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आपको पहले का सारा कराएं? ऐसे तो नहीं हो सकता। अपना कनेक्शन स्टेबल कीजिए। इधर आइए पहले आप सभी लोग, ऑल ऑफ यू। हाँ जी आप सब। बेटा ये सी है और ये ए भी है। बार बार मैं इसी चीज़ पे आ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप एक्स टेंस टू सी या सी को अप्रोच कर रहे हैं तो लेफ्ट पाथ से या राइट पाथ से होगा। लेकिन अगर आप एक्स वाई टेंस टू ए भी लिख रहे हो यहाँ पे तो ये इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। हाँ बोलिए। अगर आप वन डायमेंशन में जा रहे हैं बेटा और एक्स सी को अप्रोच करा रहे हैं, देखो ये नहीं तो फिर डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ ऐसे ऐसे बात करते हैं। अब ये अभी एक्स इधर है, फिर एक्स इधर है, फिर एक्स इधर, या तो लेफ्ट से आएगा या फिर राइट से लेके चलिए। विच एवर बी द केस ये बताइए डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड सी इंक्रीज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है? बोलो कितना रिड्यूस हो रहा है? तो ये डिस्टेंस है एक्स और सी का, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड सी इतना छोटा है कि छोटे से छोटे नंबर से भी छोटा। कमाल ही कर दिया आपने। यहाँ आइए, आइए आइए। अब आप समझने वाली बात करना प्लीज। ये आपका एक्स वाई यहाँ है, अब एक्स वाई यहाँ है, अब एक्स वाई इस पाथ के थ्रू, हाँ जी अभी एक्स वाई यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, फिर ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। अब ये बताइए जो भी पाथ लेंगे आप उसमें डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड ए बी विल बी वेरी वेरी स्मॉल। एम आई राइट? एक्स वाई टेंस टू ए बी का यही मीनिंग है ना बेटा? हाँ मैं बस खाली डेफिनेशन रिलेट करके समझा रहा हूँ आपको। अब जरा चेक करो, क्या यही डेफिनेशन टू वेरिएबल में नहीं होनी चाहिए? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैं तो आपको वन वेरिएबल का दिखाया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टू वेरिएबल का डेफिनेशन आपके सामने लिख दिया। अभी तो इसमें पता नहीं क्या क्या करा दूंगा मैं, डायग्राम बनाना, प्रैक्टिकल आपको प्रेजेंटेशन देना, सब कुछ बताया जाएगा। बेटा ये बताइए अगर वन वेरिएबल का डेफिनेशन ऐसा है तो टू वेरिएबल का ऐसा नहीं होना चाहिए? हेलो, ये डी के चीज़ है। ये डी क्या चीज़ है? डिस्टेंस, डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस ही है ना। मॉड्यूलस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस। हाँ जी ये एक्स और सी का डिस्टेंस है, ये एक्स वाई और ए बी का। अब कम से कम टू डायमेंशन में डिस्टेंस फॉर्मूले बता दीजिए, बता दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला। बोलिए। अंडर रूट, हाँ बहुत बढ़िया। कुछ याद नहीं है आप लोगों को? ऐसे नहीं काम होता है, ठीक है। ऑनर्स पढ़ रहे हो आप। दिस इज सच दैट आपको भी पता है अब हमारे पास आए क्यों हैं, तो ढंग से ही काम होगा, ढंग से ही आपको करना पड़ेगा। ये ठीक है, ये डेफिनेशन है भाई टू वेरिएबल में। मैंने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से, सिर्फ वन वेरिएबल का डेफिनेशन आपको दिखा के उसको टू वेरिएबल से रिलेट किया, दैट्स इट। अब थोड़ा काम कर लेते हैं। उसमें आप कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही गलत बात है भाई। देखो, हाँ जी ये वन वेरिएबल का फंक्शन है। बेटा जल्दी से बता दीजिए क्या इस पॉइंट पे इसका लिमिट एग्जिस्ट कर पाएगा? एफ सी प्लस से और एफ सी माइनस से। जब आप सी को राइट साइड से और सी को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे तो क्या लिमिट सेम आएगा? जल्दी बोलो बेटा। हेलो, मैं अब पूछ रहा हूँ ना बेटा आपसे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा ना, वही तो नहीं करेगा। तो ये लेफ्ट से आएंगे तो ये इधर आ गया L1, ये इधर आ गया L2। आपको ये चीज़ क्लियर करो ना पहले। आपने तो बोल दिया समझ में नहीं आ रहा है, पता है किस पे क्या बीतती है ये सुन के। पहले ये चीज़ क्लियर कीजिए। हाँ जी अब बताइए, लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? ये आपको कॉन्टिन्यूस दिख रहे हैं? हाँ ये कॉन्टिन्यूस है फंक्शन, साफ साफ ब्रेक कर, नहीं साफ साफ ब्रेक करता हुआ बनाया मैंने, तुम्हें कॉन्टिन्यूस दिख रहे हैं? अरे कमाल ही हो गया यार, क्या ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है। तुम्हें आईआईटी जैम करना ही नहीं करना है? करना है ना?
तो ठीक से करोगे ना? वैसे ही डांट 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 के पढ़ाया जाता है। ये देख लीजिए, ब्रेक दिखाई दे रहा है आपको? पहले ये चीज तो क्लियर करो बेटा, बाकी चीजें तो बाद में होंगी क्लियर। हाँ जी, 3 डायग्राम आपके सामने बने हैं बेटा। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि एफ सी प्लस एफ सी माइनस के बराबर है, बट ये एफ सी के बराबर नहीं है। दिखाई दिया? एफ सी तो ऊपर चला जाएगा, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब जरा यहाँ आ जाइए, आई थिंक आप देख सकते हैं बेटा। इस केस में एफ सी प्लस एफ सी माइनस के बराबर है। बोलो बेटा। हेलो। तो पहले वाले केस में, हाँ जी, वन वेरिएबल में, पहले वाले केस में लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। हाँ जी, लास्ट केस में ना सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बल्कि एफ सी के बराबर है, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ये क्लियर हुआ आपको? तो बेटा जरा इसका मतलब बताओगे, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट सी का क्या मीनिंग निकालेंगे? इसका मतलब ये होगा। कैसे बोल दिया आपने कि समझ में नहीं आ रहा है? पढ़िए प्रज्ञा जी एंड सुरभि जी, स्टेटमेंट पढ़िए पहले ढंग से। कोई भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने का क्या मतलब है? पहले क्या एग्जिस्ट करेगा और किसके बराबर होना चाहिए कॉमन वैल्यू? एफ सी। एफ सी देख लीजिए, डायग्राम आपके सामने। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन एफ सी के बराबर नहीं है, देयरफॉर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन तर्क संगत है या नहीं है? बोलो। ये था। ये क्लियर करो पहले। तो पहले लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और फिर वो एफ सी के बराबर होना चाहिए। ठहर जाइए, मुझे नहीं अच्छा लगा स्टेटमेंट, नहीं अच्छा लगा मुझे। सुरभि, यस सुरभि, आर यू देयर? प्रज्ञा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए इसका इसका मतलब बताइए, जल्दी बताइए डेफिनेशन। ओ कम ऑन, कहाँ हो? ये बोलो ना यार। ये आएगा? अब क्या होगा? लिमिट एक्स टेंस टू क्या आना चाहिए? और यहाँ क्या आना चाहिए? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब ये वन वेरिएबल का आपने बता दिया, ठीक है। चलिए, ये भी अच्छा ही हुआ आपने बोल दिया था ना, समझ में नहीं आ रहा है। अब ज़रा टू वेरिएबल पे आइए और ये बताइए, एफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूस एट 1 2। बेटा ज़रा रिलेट करके बताओ, करो रिलेट करो, बताओ मुझे क्या होगा। हाँ जी, हाँ, बच गए अभी। एक्स वाई टेंस टू 1 2। बेटा बेटा बेटा, हद हो गई, रुक जाओ अभी। एफ एक्स वाई एग्जिस्ट एंड किसके बराबर होना चाहिए? हाँ जी, प्रज्ञा जी यही लिखा था वहाँ, यही लिखा था वहाँ, देखो 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 ध्यान से देखो। ये एफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूअस एट ए बी इफ एंड ओनली इफ ये लिमिट है, एग्जिस्ट कर रही है और किसके बराबर है? इज दिस क्लियर नाउ? आपके सामने है, देख लीजिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए, बट ये नहीं यार, यार कि समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या होता है? जबकि आप मेरे से पहले भी क्लासेस कर चुके हैं ना। हाँ, मेरे को तो झटका लग गया ऐसे सुन के। वैसे नहीं होता क्लासेस में, हमारे क्लास में ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो दैट विल बी द लास्ट थिंग, दैट विल बी द एंड। अब क्लियर हो गया आपको? हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए जरा।
हेलो सुरभि, आर यू देयर? शायद ज्वाइन ही नहीं कर पा रही, इसका तो माइक भी ऐसे ही था। प्रज्ञा आप तो हैं? हाँ देखो, आपका माइक नहीं आ रहा। प्रज्ञा, आर यू देयर? बेटा आप एग्जैक्टली आंसर देना। देखो आप, मेरे को आपको पता है अच्छे से मैं कैसे करवाता हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर दीजिएगा। अब ये क्या कह रहे हैं, फाइंड करना है ए को इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। सॉल्यूशन बेटा, क्योंकि आपका एफ कॉन्टिन्यूअस है जीरो पे, जीरो पे, तो क्या ऐसा होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स जो है वो बेटा एफ जीरो के बराबर होनी चाहिए। बोलिए बेटा प्रज्ञा। बेटा एफ जीरो कितना है, एफ जीरो कितना है, एफ एट जीरो ए है, ए है। थैंक यू वेरी मच। सो दिस implies एफ जीरो इज दिस, दैट इज ए इज दिस लिमिट। अब अगर आपको दिख रहा है अच्छे से कि एफ एक्स तो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल में तो आप लिमिट डायरेक्टली लगा सकते हैं। ये छोटी क्लासेस में ही क्लियर हो जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, घबराओ मत, डांट पड़ी तो फायदा भी हुआ। बेटा जरा लिमिट पुट करके बताएंगे कितना आएगा? इज इट क्लियर माय डियर? प्लीज टेल मी। बस यही, अब टू वेरिएबल में आएगा। सुरभि आपको क्लियर है? बस हाँ बोल दीजिए, पूरा स्टेटमेंट नहीं बोलिएगा क्योंकि आपका माइक नहीं काम कर रहा। सुरभि ओके। प्रज्ञा, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट? ग्रेट। अब ये क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी प्रज्ञा जी, आइए बताइए। पिछले क्वेश्चन जैसे ही है ना, लेकिन टू वेरिएबल का है, टू वेरिएबल का है। तो आओ बेटा सॉल्यूशन लिखते हैं। एफ एक्स वाई इज, बेटा क्या कॉन्टिन्यूअस बोल रहे हैं वो या नहीं बोल रहे हैं? अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा बेटा कॉन्टिन्यूअस में, लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो एफ एक्स वाई किसके बराबर होगा, एफ जीरो जीरो के बराबर होगा या नहीं होगा? बट यहाँ का एफ जीरो जीरो तो ए है। आया प्रॉब्लम समझ में मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा? हाँ, जब क्लास करने आए हो तो ठीक से करो। ले मैं ये, इज इट अ पोलिनोमियल इन एक्स वाई? तो डायरेक्टली हो गया। सो दिस implies a is 2। I hope this is very very clear to you। ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मैं ज़रा आपको कुछ बुक के क्वेश्चंस करा देता हूँ, गाइडलाइन प्रॉब्लम्स। करिए। हेलो प्रज्ञा, सुरभि।
Are you there, students? Please do if you can. देखो बच्चे, given that the function f(x, y) equal to this thing is continuous दिया है, मतलब continuous दिया है, जैसे साथ दीजिएगा, ये उतना इजी नहीं होगा जितना इजी पोलिनोमियल्स में होता है। ये सॉल्यूशन मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा ज़रा देखिए, f(x, y) is continuous at 0 0, so this implies limit x y tends to 0 0 f(x, y), क्या ये f(0 0) के बराबर नहीं होना चाहिए प्रज्ञा? बट f(0 0) तो a है, सो लेट मी राइट, है ना, लॉजिक लगा के लिखेंगे तो कैसे फेल हो जाएगा। सो दिस इज योर a, और इसका लिमिट अब उतना आसान नहीं होगा, बट आप भी खतरों के खिलाड़ी हैं। सो दिस इज x³ + y³ डिवाइड बाई x² + y²। हाँ जी बेटा, यहाँ तक ठीक है। नाउ पहली बार अभी क्वेश्चन आया है, इसका लिमिट निकालना है। बेटा ज़रा वापस से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस, कॉन्टिन्यूस लिखा है, तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसका लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रहा होगा, वैसे भी बोला उन्होंने निकालने के लिए, कर रहा होगा ना, क्योंकि पहले लिमिट एग्जिस्ट करता है तब जाके फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। तो बेटा ये एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, लास्ट क्लास याद करेंगे, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो बेटा ये 0 0 से पास होने वाले सभी पाथ्स के लॉन्ग एग्जिस्ट कर रहा होगा। एक्स एक्सिस ले लीजिए, वाई एक्सिस ले लीजिए, इट्स अप टू यू। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 x³ + 0 डिवाइडेड बाय x² + 0। क्या लिखोगे बेटा, अलोंग विच एक्सिस, x एक्सिस। हाँ जी, क्या लिमिट आया मेरे प्यारे प्यारे बेटा, तो ये तो 0 आ गया, लो a का वैल्यू आ गया 0, चेक करिए। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाओगे। कॉपी कर रहे थे या हटाए से? क्या ये y एक्सिस के लॉन्ग भी आ जाता? हाँ डेफिनेटली, y = x के लॉन्ग भी आ जाता, बिल्कुल। तो ज़रा ये क्वेश्चन करके दीजिए अब आप मेरे को। बेटा ये करके दो आप मुझे। आप ट्राई कर रहे हैं? ओके आइए, f is continuous at 0 0, so therefore
जैसे कि इतनी देर से चल ही रहे हैं। ये जो f00 है बेटा, ये किसके बराबर होगा? एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई, और ये एग्जिस्ट दिया हुआ है। सो f00 का मतलब ये आपका b आ गया मेरे बेटा। हाँ जी, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 ऑफ दिस एक्सप्रेशन 3x क्यूब माइनस 3y क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यस, बिकॉज ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, तो क्या ये लिमिट 0 0 से पास होने वाले हर पाथ के लॉन्ग सेम आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसको आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लीजिए। दिस विल बिकम लिमिट एक्स टेंस टू 0 3x क्यूब माइनस 0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 0। यहाँ पे लिख देना अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ज़रा बताएंगे क्या आंसर आया? थैंक यू वेरी मच। तो आगे आपका बी का वैल्यू। डन। बेटा समझ समझ के कर रहे हो ना? हाँ जी, ध्यान रखिएगा, आपको बहुत आगे जाना है। आप यूं ही नहीं है हमारे साथ, आपको ठीक से करना है सब कुछ। वो जो आपने बात पूछी है या बात बोली थी कि समझ में नहीं आ रहा है, देखिए उसके बाद तो फिर क्लियर होना चाहिए आपको सब कुछ। नहीं, अब तो आएगा ही। हाँ हाँ, ग्रेट। ये करिए ज़रा। कीजिए फटाफट, आइए। हाँ जी बेटा, पहला पार्ट, फाइंड लिमिट एक्स वाई टेंस टू 3 1 एफ एक्स वाई। अब आप नोटिस करो, और वो देख भी पा रहे होंगे आप। ध्यान दीजिए बेटा। हाँ जी, ये तो कुछ है ही नहीं, एक्स वाई टेंस टू 3 1 है, तो पॉलिनॉमियल ओवर पॉलिनॉमियल की तरह काम कर रहा है। आना ज़रा इधर। हाँ जी, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 3 1 ऑफ एफ एक्स वाई सेम एज एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी, एक्स को 3 रखिए, वाई को 1 रखिए, क्योंकि पॉलिनॉमियल है। तो ज़रा बताएंगे क्या आएगा? तो 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर है मेरे बेटा, एंड दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो दिस इज 2 प्लस 9 11 डिवाइडेड बाय 10। चेक कीजिए, इज इट ओके? यहाँ पे मेंशन कर देना वो क्वोशंट रूल। जो हमने क्लास के शुरू में किया था। अब इधर आ जाइए बेटा, क्या लिखा है? एफ हैज़ अ लिमिट या एफ हैज़ नो लिमिट? लास्ट क्लास याद करिए।
अगर 0 0 पे आपको दिखाना लिमिट नहीं है तो 0 0 से पास होने वाले 2 3 पाथ चूज कर लीजिए, उनके अलॉन्ग आंसर डिफरेंट निकाल दीजिए। बेटा 0 0 से क्या क्या पास करता है? 0 0 से सब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखो और वाई इक्वल टू एक्स देखो, क्वेश्चन खत्म ही हो जाएगा आपको। वो तो दिख ही रहा है आपको। हाँ जी, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यस मेरे प्यारे प्यारे राजदुलारे बेटा आ जाइए, है ना। ये तो मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखा ही दिया बेटा। एफ एक्स एक्स, सॉरी, एफ एक्स वाई विल बिकम एफ एक्स एक्स, एफ एक्स ज़ीरो, क्योंकि वाई को ज़ीरो पुट करना है। ज़रा बताइए क्या बनेगा। मैं देखो बोलना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या बनेगा बेटा, क्या आंसर आएगा? 1। एंड दूसरा अलोंग वाई एक्सिस, अगर आप लास्ट क्लास रिवाइज करके आए तो एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ज़ीरो वाई, उसमें रखिए दिस विल बी 0 प्लस डिवाइड बाय 0 प्लस वाई स्क्वायर। कितना आंसर आया बेटा? 2। आर द आंसर्स मैचिंग? थैंक यू वेरी मच। करिए फटाफट कीजिए। हम पूरे साल ऐसे ही करते रहेंगे। देखो क्लैरिटी के साथ करना, ठीक है? हो गया, डन। नेक्स्ट प्रॉब्लम करिए। प्लीज आंसर। आर यू ट्राइंग? बेटा अगर आप लास्ट क्लास में आए थे तो ठहर जाइए, ठहर जाइए, ऐसे नहीं होगा। ठहर जाइए बेटा, इधर आइए मेरे साथ। देखिए आप सब लोग, बेटा मैंने लास्ट क्लास में ये पैटर्न आपको समझाया था। हालांकि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड, हाँ जी, वो जो डिफरेंस डिग्री का आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है, बिल्कुल वही डिफरेंस डिग्री का डिनोमिनेटर में। डिफरेंस का मतलब रेशो देख सकते हैं, एक्स का पावर 1 है और वाई का पावर 3 टाइम्स है। एक्स का पावर 2 है और वाई का पावर 3 टाइम्स है। पैटर्न आपको समझ में आया? अब आपको एक्स को वाई में लेना है या वाई को एक्स में लेना है, ऐसे लीजिए कि कांस्टेंट बन जाए, आराम से बन जाएगा। ज़रा साथ दो बेटा। पहला पाथ लीजिए, अलोंग द पाथ एक्स इक्वल टू वाई क्यूब, वाई क्यूब। हाँ जी, ये जो आपका एफ एक्स वाई है मेरे बेटा, ये बनेगा आपका एफ वाई क्यूब वाई। तो एक्स की जगह वाई क्यूब रख दीजिए, वाई क्यूब वाई क्यूब, ये तो तरीका है ढंग ढंग से करने का, डिवाइडेड बाय वाई क्यूब का स्क्वायर प्लस वाई पावर 6। हाँ जी, ऐसे ही बता दो क्या आएगा मेरे बेटा,
क्या आंसर आएगा इसका? 1/2 आएगा। हेलो, अलोंग एक्स एक्सिस बता दीजिए मेरे बेटा। एफ एक्स वाई विल बिकम एफ एक्स ज़ीरो। एक्स को एक्स रहने दो और वाई को ज़ीरो डालो। दिस इज एक्स इंटू ज़ीरो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो। ठीक है, तो ये बताइए ये दोनों आंसर्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी बेटा। जिस फंक्शन की लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी, क्या वो आगे जाके कॉन्टिन्यूस हो पाएगा? तो क्वेश्चन ओवर। डन। साथ साथ लिख रहे हो क्या? समझ समझ के करो, समझ समझ के कीजिए। रेडी फॉर नेक्स्ट? बोलिए। सेम क्वेश्चन है पहले जैसा। पहले जैसा है बेटा, बोलो। हाँ कीजिए। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है ना? एकदम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। आइए, आप डिग्री में डिफरेंस देख पा रहे हैं? एक्स 1 पावर वाई 2 पावर, एक्स 2 पावर वाई 4 पावर। तो ये तो पैटर्न है बहुत अच्छा। आइए ज़रा इसका इलाज करें। आइए, along x इक्वल टू वाई स्क्वायर मेरे बेटा, एफ एक्स वाई विल बिकम एफ वाई स्क्वायर वाई। हाँ जी, तो ज़रा बताइए क्या आया? वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई फोर। सो दिस विल बी वाई फोर डिवाइडेड बाय 2y4। दैट मीन्स ये 1/2 है। एंड ये पहला हो गया। दूसरा, अलोंग एक्स एक्सिस बता दो बेटा कितना आएगा? तो क्या ये दोनों आंसर्स मैच? हाँ जी। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन है? देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दैट इज, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट थिंग। रेडी फॉर नेक्स्ट? लिख लिया ये भी आपने? ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सब आपके बुक की गाइडलाइन प्रॉब्लम्स हैं।
ये थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है, या यूं कहिए ये दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चंस। चलिए करिए लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। जो आज पढ़ाया प्रज्ञा सब समझ में आ गया? एकदम क्लियर है ना? चलिए ठीक है। कीजिए। हाँ जी आइए। हेलो 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 हेलो। देखो बेटा वो कह रहा है, अब क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन का टाइप आपको समझना पड़ेगा। वो कह रहा है कि आपको लिमिट एग्जिस्ट करके दे दिया बस ये बता दो कि अगर लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। फॉर कॉन्टिन्यूटी आपको ये चीज़ चाहिए। पहली शर्त ये है कि लिमिट जो है एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि ये खुद ही बता रहे हैं। अगर कॉन्टिन्यूस है तो ये f00 के बराबर होना चाहिए ना। हेलो बेटा यहाँ पे f00 कितना है? 0 0 पे तो जीरो वैल्यू आ रहा है ना? 0 0 पे जीरो आ रहा है। तो देखिए जरा मैं कराता हूँ। लिमिट x y टेंड्स टू 0 0 f x y exists. So this implies limit x y tends to 0 0 f x y. This will be equal to limit x tends to 0 f x 0। यहाँ पे लिख देना along x axis, है ना? इवन y एक्सिस पे निकालते तो भी वही आता, x इक्वल टू y पे निकालते तो भी वही आता। तो दिस इज लिमिट x टेंस टू 0। ज़रा बताओ बेटा कितना आया? एक्स स्क्वायर इंटू 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 0। तो बेटा तो 0 आ गया। बस आप ये बताइए क्या ये f00 के बराबर है? So therefore f is continuous। समझ में आ गया? क्या बात है भाई, बड़ी स्पीड दिखा रहे हो, बहुत स्पीड से चल रहा है। अच्छा जी, शुरू में तो आप कह रहे थे समझ में नहीं आ रहा। अब ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, मैं एक टाइप से हो नहीं रहे, एक ही टाइप से करा रहे हैं। लास्ट क्लास में लिमिट वाले कराए थे ना एक ही टाइप से, आज कॉन्टिन्यूटी वाले हो गए एक टाइप से। पढ़ना पढ़ाने का ना तरीका होता है जिससे आराम से ग्रैब कर ले सामने वाला बच्चा। इज इट ओके? आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। गिव मी 1 second, गिव me 1 second। लेट मी फर्स्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।